डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉक। माइक्रो प्रोसेसर में अभी तक हम लोग जो है सर 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर के सीरीज में छठा वीडियो है। आप लोग जो है ना सारे वीडियो देखे होंगे। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं सर, एक एग्ज़ाम को टारगेट करके अपना पढ़ाई को जो है आगे कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है सर, यानी कि एक एग्ज़ाम का हम लोग प्रीवियस ईयर को देख करके इसको जो है ना हम लोग वीडियो को बना रहे हैं। और हम लोग कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट सीखते हुए हम लोग वीडियो को कंप्लीट करें। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। वो थोड़ा बहुत शेयर भी कर दो। शेयर करने से क्या होगा कि सारे लोग जो है ना इसमें आपके जितने भी दोस्त हैं जिनको पढ़ना है वो लोग भी क्या होंगे सर, इंक्लूड होंगे। इससे क्या होगा कि सर जितने भी लोगों को दिक्कत हो रही है वो परेशानी भी खत्म होगी। और एक और फ़ायदा ये है हमारे तरफ से कि हमारे चैनल के ऊपर अगर 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो जा रहे हैं तो हम लोग जल्द ही लाइव सेशन भी शुरू कर सकते हैं सर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के थोड़ा सा आप लोग हेल्प करो। आपको अगर PDF की ज़रूरत होगी मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करोगे। इलेक्ट्रिकल जे करके टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सर अपना माइक्रो प्रोसेसर का आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सर स्टेटस रजिस्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, फ्लैग रजिस्टर। सर स्टेटस रजिस्टर का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा सर, प्रोसेसर का स्टेटस बताएगा। जैसे होता है ना सर, आपका मतलब कि कोई भी वर्क कर रहे हो तो कितना कंप्लीट हुआ, क्या कुछ हुआ, ये सब चीज़ हम लोग स्टेटस रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रोसेसर का पार्ट है, इसमें हम लोग, इसका ही नाम है सर फ्लैग। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर। क्लियर है। हम लोग जो है ना इसमें 5 टाइप का फ्लैग पढ़ेंगे सर। ठीक है, एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं सर अपना फ्लैग रजिस्टर। हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। यानी कि आज का टॉपिक जो है सर हमारा, वो टॉपिक है 8085 फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, 8085 फ्लैग रजिस्टर हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं सर। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए सर इसको देखते हैं हम लोग। 8085 फ्लैग रजिस्टर हमारा कितने टाइप का होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सर। ठीक है, ये हमारा 8085 का तो सा वेट कर लो, ये 8 बिट का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सर इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमारा देखो, इसको याद रखना है कि, वेट कर लो थोड़ा सा, आप इसमें क्या याद करोगे सर, इसको हम लोग बोलते हैं S, इसको बोलते हैं Z, इसको X, इसको AC, सबका मैं नाम भी लिख रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं X, इसको बोलते हैं P, ये X, ये C भाई। अब देखो ये X का मतलब क्या है, क्रॉस भी बोल सकते हो। ये हमारा यूज में नहीं आता। ये सारे जो जितने भी हमारे क्रॉस हैं ये सारे हमारे यूज में नहीं आते हैं। इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये सर हमारे यूज में नहीं आते हैं, ये सारे हमारे यूज में नहीं आते हैं। क्लियर है, यूज में कौन कौन से आते हैं, S, Z, AC, P और C भाई। सबका मीनिंग क्या है मैं एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा देख। ये तो हमारे यूज में आता है, इसको क्यों मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते रहिए। देखो जो भी बॉक्स में बना हुआ है ये सारे यूज में नहीं आते हैं सर, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलो अब इनका नाम हम लोग देख लेते हैं कि सर इनका एक एक करके नाम क्या है। देखो जो S है इसको हम लोग साइन फ्लैग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, थोड़ा और मैं इंक मोटा कर देता हूँ उनको। इसको हम लोग बोलते हैं सर साइन फ्लैग। ठीक है, S वाले को। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं सर, जीरो फ्लैग। जेड को हम लोग बोलते हैं जीरो फ्लैग। ठीक है, AC को हम लोग बोलते हैं सर ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी। सारे एक एक करके मीनिंग है मैं बताऊंगा। ठीक है सर, P को हम लोग क्या बोलते हैं,
पी को हम लोग बोलते हैं सर पैरिटी फ्लैग, पी को क्या बोलते हैं सर पैरिटी फ्लैग। सी वाई को क्या बोलते हैं सर कैरी फ्लैग। क्लियर है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं सर, एक बार बिट से रिप्रेजेंट दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा है D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। क्लियर है। 8085 का फ्लैग रजिस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग अभी क्या क्या देखें सर, SZACPCY आपको याद रखना है, यानी कि साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, सबका मीनिंग क्या होता है हम लोग यहाँ पे एक करके देखते हैं सर। ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सर CY के बारे में, यानी कि कैरी फ्लैग के बारे में हमारा क्या कहना है। ठीक है सर, ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं सर कैरी फ्लैग के बारे में। इसमें लिखोगे आप द कैरी फ्लैग is used, the carry flag is used for carry and आपको वेट करते रहना है कि एक चीज़ मैं बताऊंगा, बस घबराने की कोई बात नहीं है। कैरिंग एंड बोरोइंग in case of addition and subtraction ऑपरेशन। ठीक है सर। कैरी फ्लैग का यूज कब होगा सर, फॉर कैरिंग एंड बोरोइंग, कब हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। उसके बाद से लिखोगे इसमें इसका सर स्टेटस क्या होगा, इट सेट व्हेन कैरी जनरेटेड otherwise it reset, ठीक है। हमारा सेट कब होगा, जब ये हमारा कैरी जनरेट करेगा। रीसेट कब होगा, जब हमारा कैरी जनरेट नहीं करेगा। आपको बस अभी देखते चलना है, मैं एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है। चलो CY का बात हो गया, अब पैरिटी फ्लैग का बात करते हैं हम लोग कि पैरिटी फ्लैग जो है इसमें क्या कंडीशन बनता है, इसको अभी हम लोग लिखेंगे सर पैरिटी फ्लैग में। तो ये पैरिटी फ्लैग जो यूज होगा, द पैरिटी फ्लैग is used for results, parity flag is used for results containing an even number of ones it set for even parity। ठीक है, इट सेट फॉर इवन पैरिटी। उसके बाद इसमें क्या करेगा सर, एंड रीसेट फॉर ऑड पैरिटी। ठीक है। क्या बोल रहा है सर कि P हमारा जो होगा, द पैरिटी फ्लैग इज यूज्ड फॉर रिजल्ट्स कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ वंस, इट सेट फॉर इवन पैरिटी एंड रीसेट फॉर ऑड पैरिटी। यानी कि पैरिटी के चेक में हम लोग क्या करेंगे सर, रिजल्ट देखेंगे कि हमारा इवन नंबर ऑफ वंस आ रहा है कि ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ये सेट और रीसेट अपना डिसाइड करेगा सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर AC की, ऑक्सिलरी कैरी की। ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी की बात करते हैं सर। इस केस में देखते हैं हमारा क्या होता है। तो लिख लो इसमें सर, ये डिफिनीशन का कोई बहुत रोल नहीं है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन एन arithmetic operation, in an arithmetic operation
when a carry is in an arithmetic operation, when a carry is generated by digits d3 and passed on digit d4, ठीक है, the auxiliary carry is set, the AC flag लिख लो, AC flag is set, उसके बाद लिखो the auxiliary carry flag is used for BCD operations, not free to the programmer, ठीक है। सारी चीज़ अब बस ये एग्जाम में लिखने के लिए देखोगे, इसका मीनिंग क्या है मैं जस्ट ही बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि ऑक्सिलरी कैरी का अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज होगा जब हमारा D3 जो है ना कैरी पास करेगा D4 के ऊपर। देख रहे हो यहाँ पे ये D3 है हमारा, ठीक है, ये हमारा D4 है। चलिए सर, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं सर जेड के बारे में, जीरो फ्लैग के बारे में। सर जेड के बारे में सर कुछ बात कर लेते हैं। इसमें लिखोगे सर द जीरो फ्लैग इज सेट if the result of an instruction is 0, otherwise it reset, ठीक है सर। जीरो फ्लैग हमारा सेट कब होगा, जब हमारा रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा सर, रीसेट रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। रीसेट का मतलब क्या होता है सर, 0 रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं एस के बारे में, जिसको हम लोग साइन फ्लैग बोलते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग सर साइन फ्लैग इज निगेटिव इफ एस इज इक्वल टू 1 and sign flag is positive if s is equal to 0। अब आपको पहले भी पता है सर कि हमारा जो है ना 0 और 1 के अनुसार डिसाइडेड होता है कि प्लस नंबर आ रहा है या माइनस आ रहा है। देखो अब थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यानी कि हमारा सर स्टेटस रजिस्टर क्या करेगा, ये हमारे जो है ना सॉफ्टवेयर में कोई भी हमारा प्रोसेसर में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसके स्टेटस को बताएगा, ठीक है सर। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या मेरे को पढ़ना है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। यानी कि 5 स्टेटस रजिस्टर हैं हमारे प्रोसेसर के अंदर, हम लोगों ने पहले भी देखा था, ठीक है सर। अब चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लीजिए सर कि हमको दो नंबर को ऐड करना है, कोई नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, हमारा 2 नंबर है 0 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 0, 0 1 1 0, 1 0 0 1। इन 2 को ऐड करना है सर। केस क्या क्या बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। 1 दोनों को ऐड करना है सर, एडिशन कर रहे हैं हम लोग। 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 होगा, 0 0 0 होगा, 0 और 0 0 होगा, 1 1 0 होगा, कैरी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, यहाँ कैरी हमारा कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है सर। अब चलो हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट का, ठीक है, एक एक पॉइंट का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर एस के बारे में। एस के बारे में सर हम लोग बात करते हैं, या सबसे पहले कैरी की बात करते हैं। चलो कैरी में क्या बोला है, CY द कैरिंग फ्लैग इज यूज फॉर कैरी एंड बोरिंग इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज सेट व्हेन कैरी जनरेटेड अदरवाइज रीसेट। यानी कि हमारा कैरी जनरेट यहाँ पे हो रहा है क्या सर, कैरी जनरेट हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, हमारा CY का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, वेट करो, हमारा CY का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है सर,
सी वाई का वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे 0। सी वाई का वैल्यू रीसेट हो जाएगा। क्यों रीसेट होगा? क्योंकि कैरी कोई आ ही नहीं रहा है। चलिए ये तो मेरा पहला ठीक हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है सर, यहाँ से हम लोग बोल दें कि हमारा सी वाई का वैल्यू 0 आ गया। अब जो हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर हमारा क्या देखना है, एस के बारे में देखना है कि साइन फ्लैग पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ पे देखो MSB के अनुसार हम लोग बताते हैं सर कि MSB का वैल्यू हमारा क्या है। हम लोग क्या बोले थे कि MSB का वैल्यू यहाँ पे 1 है, मतलब कि हमारा क्या होगा, नंबर क्या आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। अगर निगेटिव नंबर आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा हो गया 1। इसका वैल्यू 1 क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है नंबर में, नंबर सिस्टम पढ़े थे हम लोग कि जो MSB के अनुसार हम लोग प्लस और माइनस को बताते हैं। ठीक है, यहाँ 1 आ रहा है यानी कि हम लोग बोलेंगे नंबर हमारा नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है? नेगेटिव नंबर पे इसका वैल्यू 1 ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब बात करते हैं सर ऑक्सिलरी कैरी की। इसका डेफिनेशन क्या है, देखो ऑक्सिलरी कैरी में बोला है कि इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हेन ए कैरी जनरेटेड बाय डिजिट D3 एंड पास्ड ऑन D4। जैसे देखो सर D3 हमारा कैरी जनरेट कर रहा है और पास कर रहा है D4 के ऊपर, यानी कि इस केस में हमारा ऑक्सिलरी कैरी होगा सेट। सेट का मतलब 1। ठीक है, तो देखो हमारा ये D3 जो है ना कैरी जनरेट कर रहा है, D4 पे पास कर रहा है। देखो सर यहाँ पे D3 जो है, D3 क्या कर रहा है, कैरी को जनरेट करके D4 पे पास कर रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी कैरी होगा सेट, यानी कि होगा इसका वैल्यू 1। अब बात करते हैं सर पैरिटी का, पी का डेफिनेशन क्या है कि सर पी में हमारा बोला है कि द पैरिटी फ्लैग इज यूज्ड फॉर रिजल्ट्स कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ 1 इट्स सेट फॉर इवन पैरिटी, यानी कि इवन नंबर 1 होगा तभी ये सेट होगा। तो देखो यहाँ पर ये 0 को कैरी को काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 4 हमारा 1s है, यानी कि इवन नंबर ऑफ 1s पे हमारा पी के वैल्यू क्या होगा, सेट होगा। देखो लिखा हुआ है कि हमारा अगर क्या होगा सर, एन इवन नंबर ऑफ 1s इट्स सेट फॉर इवन पैरिटी। ठीक है, इवन नंबर 1 पे सेट का मतलब 1 होता है, रीसेट का मतलब 0 होता है। क्लियर है? 4 हमारा स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर हमारा हो गया। 5वां क्या देखना है सर, जेड हो गया, AC हो गया। हाँ, जेड के बारे में देखना है सर कि जेड का सीन क्या है। तो जेड के बारे में क्या पढ़े थे सर हम लोग, द जीरो फ्लैग इज सेट इफ द रिजल्ट इज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज 0। अगर इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रामिंग हम लोग 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, अगर इसका रिजल्ट 0 आ गया तब हमारा क्या होगा, 0 फ्लैग सेट होगा, यानी कि 0 होगा, और नहीं तो ये हमारा जेड फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 0 फ्लैग सेट होगा। इफ 0 फ्लैग इज सेट कब होगा, ये रिजल्ट हमारा जब 0 आएगा तब ये सेट होगा, अदरवाइज ये रीसेट। तो हमारा रिजल्ट 0 तो नहीं आ रहा है, यानी कि रीसेट हो जाएगा, यानी कि जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप लोग कि 5 हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ लिए, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो यही हमारा ओवरऑल आइडिया होगा। तो देखो सर स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर क्या करता है सर, प्रोसेसर्स के, ये फ्लैग एक नाम है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है, हमारे प्रोसेसर के स्टेटस को ये बताता है। ठीक है, क्लियर है? तो 5 टाइप के हम लोग फ्लैग रजिस्टर पढ़ते हैं। कौन कौन सा सर, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ें हम लोग भी ना यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, आप 5 के बारे में पूछेगा तो एग्जाम में इन डिटेल लिख सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ किसी को भी बताइए? 5 के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो इन डिटेल आप लिख सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे सर, अब हम लोग पढ़ेंगे ALU के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सर ALU के बारे में कि सर ALU क्या होता है। चलो सर हम लोग पढ़ेंगे ALU के बारे में। देखो आप प्रोसेसर के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, मैं यहाँ पे पिक अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अटैच करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आप देखोगे कि हम लोग एक करके सब कुछ पढ़ लिए, यानी कि जो हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर जहाँ उसको हम लोग पढ़े थे ना, एक फिगर लगा करके, वहाँ पे आप चेक करोगे तो सब कुछ हम लोग जो है ना डिटेल में पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए, यानी कि अभी हम लोग को पढ़ना है सर ALU के बारे में। ALU के बारे में क्या जानते हैं आप लोग कि सर ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारा होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिख लो, इन 8085 ALU contains, in 8085 ALU contains, एक मिनट रुको, ये सही से काम ही नहीं कर रहा। इन 8085 ALU contains arithmetic and लॉजिकल सर्किट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट्स। ठीक है, एक्यूमुलेटर, ये हम लोग पहले ही पढ़े थे सर इसके बारे में। टेम्पररी रजिस्टर, इसके भी बारे में हम लोग सब पढ़े थे। टेम्पररी रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फ्लैग और स्टेटस रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। क्लियर है? यानी कि सर हमारा ALU क्या क्या करता है सर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट तो रखता ही, एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर भी इसके अंदर होता है।
सबसे ज़रूरी चीज़ सर, अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारा ALU क्या क्या कराता है वो हम लोग को देखना है कि सर ALU के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं सर। तो इसमें लिखा होगा कि सर इन 8085 अरिथमेटिक ऑपरेशन, इन 8085 अरिथमेटिक ऑपरेशन अवेलेबल, जो डायरेक्टली अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो कौन कौन से हमारे अवेलेबल है वो देखना है। तो सर हम लोग प्रोग्राम के मदद से या इंस्ट्रक्शन के मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इतने चीज़ हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन में कर पाएंगे हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर में हम लोग इतने फंक्शनिंग करा पाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए क्या करेंगे, एडिशन को मल्टीपल टाइम करेंगे तो हमारा क्या होगा सर, मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और हमारा सब्ट्रैक्शन क्या, सॉरी डिवीजन के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग मल्टीपल टाइम प्रोग्रामिंग लिख के सब्ट्रैक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का केस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का उसको हम लोग अलग मेथड से करेंगे। लेकिन हमारा डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग सर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब बात करते हैं कि सर लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन में हम लोग जो है ना सर, देखो लिख रहा हूँ मैं, लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, दो नंबर को कंपेयर, कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, हम लोग कंपेरेटर में पढ़ सकते हैं ना, कंपेयरिंग कर सकते हैं लॉजिक ऑपरेशन में। कंप्लीमेंट देख सकते हैं यानी कि नॉट गेट, नॉट गेट हम लोग वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड रोटेट, रोटेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं सर, लॉजिकल ऑपरेशन में कर सकते हैं। किसके अंदर सर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, यानी कि जो कि ALU का पार्ट है। ठीक है, सर ALU जिसका पार्ट है, ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक यूनिट में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लॉजिकल ऑपरेशन में हम लोग सारे लॉजिकल ऑपरेशन कर पाते हैं। उसके बाद से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो नंबर का और उसको रोटेट करा सकते हैं। तो ये हमारे ALU का पार्ट हो गया सर। तो ALU में हम लोग इतने सारे चीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि हमारा एक और चीज़ बच रहा है इसमें, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या है। तो लिख लो यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग और भी पढ़ेंगे डिटेल में मशीन साइकिल वगैरह के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि सर ये क्या करता है। तो लिखो यहाँ पे कि सर ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे, इट विल रीड अप कोड। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, इट विल रीड अप कोड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये अप कोड क्या करेगा सर, रीड करेगा। कौन सा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। रीड करने के बाद से क्या बताएगा सर, रीड करने के बाद ये डिकोड करेगा। इट डिकोड द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, क्योंकि सबका मैंने बताया था ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग अलग अपकोड होता है, वो कौन सा रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो हमारा क्या होगा, सॉरी आएगा। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर से डिकोड करेंगे। उसके बाद से वो हमारा मशीन साइकिल उस काम को करेगा। इट डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इनटू नेसेसरी मशीन साइकिल। ठीक है, आगे हम लोग मशीन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, नेसेसरी मशीन साइकिल। क्लियर है, ये पूरी हम लोग प्रोसेसर के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं कि हमारा प्रोसेसर के अंदर फंक्शनिंग क्या क्या चीज़ें होता है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा सर, अपकोड को क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। वहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन डिकोडर के द्वारा क्या करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद जो भी टास्क होगा वो मशीन साइकिल कंप्लीट करेगा सर। कन्वर्ट इनटू द नेसेसरी मशीन साइकिल, जो भी काम होगा उसको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया, क्या क्या चीज़ सर, ALU, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, और उसके बाद से हमारा क्या, स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर। अब हमारे इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इंटरप्ट कंट्रोलर वाला यूनिट। और एक लास्ट बच रहा हमारा सीरियल इन सीरियल आउट और हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल। बाकी सब कुछ हम लोग पढ़ लिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी इंटरनल हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो आप लोग एक बार देखोगे डिटेल में आपको दिखने को मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में स्लाइड अटैच करके वहाँ पर दिखा दूंगा। तो चलो हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों को बताओ और ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप लोग भी वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिए। बताइए कमेंट करके कि कंटेंट कैसा लग रहा है, आगे आप क्या चाहते हो, कौन से टॉपिक के ऊपर और भी क्लासेस चाहते हो, सब कुछ हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो आप लोग देखते रहिए चैनल को। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, और एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है,
तो इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्लास को कंटिन्यू करेंगे।